प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 फरवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है रोमियो के पत्र उसका 2 अध्याय 10 पद। पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदियों को फिर यूनानियों को। प्रियो, निजी प्रार्थना की शक्ति यही होती है कि हम दूसरों के लिए भलाई करें। जब हम प्रार्थना के जीवन में रहते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, शांति, संतुष्टि आती है और ये सब बातें हमें दूसरों के लिए भलाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। यिर्मयाह 23:23 कहता है कि यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो तुझसे दूर नहीं, निकट ही रहता। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे साथ ही रहता। कई बार हम मनुष्य ये सोचते हैं कि हम दूसरों की भलाई कैसे कर सकते हैं, और उसका उत्तर ये है कि प्रार्थना के द्वारा। आपको मालूम, हमारी प्रार्थनाएं कई लोगों को शांति दे सकती हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए उन सब प्रभु के अगुओं के लिए, उन सब प्रभु के दासों के लिए जो प्रभु के नाम से सेवाएं करते हैं, प्रभु के नाम से सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय 38 पद में कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रियो, परमेश्वर हमारे भी साथ है और हम ये चाहें कि अगर हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को छुड़ाएगा। अय्यूब उसका 1 अध्याय 5 पद इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां पर वचन ये कहता है, और जब ज्योनार के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव करता था। अर्थात अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी प्रार्थना उनके बच्चों को बचा सकती है। प्रियो, हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए अपार भलाई का एक अनूठा अवसर है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आशीष से हम उनके जीवनों में लेके आते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को अपने जीवन में सोचें और समझें कि हम भलाई कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, हम दूसरों की सहायता नहीं कर सकते हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें, क्योंकि ये प्रार्थना की सामर्थ्य से दूसरे के जीवन में भलाई को हम देखने पाएंगे और अपने भी जीवन में परमेश्वर के आशीषों को हम देखने पाएंगे। आगे के मनन के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 7 पद। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी और होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लैबोवस्था की पुस्तक उसका 19 और 20 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 27-51 पद से लेकर 65 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। सबको